चैलेंज के दो प्रकार हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। चैलेंज जो पॉजिटिव चैलेंज होता है वो विश्व की निर्मित करने की शक्ति देता है आपको, और नेगेटिव चैलेंज जो होता है वो विध्वंस की शक्ति देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में जो 9/11 का अटैक हुआ था, उसके 8-10 साल पहले भी उसके ऊपर अटैक हुआ था, ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। एक RDX से भरा हुआ ट्रक उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नीचे पार्किंग में, अंडरग्राउंड पार्किंग में वो पार्क किया गया था उसको गिराने के लिए, लेकिन उस वक्त वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा नहीं पाया और वो फटा जरूर, पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसका जो आरोपी था, जो वो आतंकवादी था, उसको भी पकड़ लिया गया और उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क काफ़ी बड़ा शहर है, 250 किलोमीटर रेडियस का शहर है। तो इस कोने से उस कोने में, जेल इस कोने में था और कोर्ट उस कोने में था। तो उस जो आतंकवादी को है जेल से कोर्ट में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर से लेके जाते थे। एक दिन जब वो कोर्ट में ले जा रहे थे उसको, और हेलीकॉप्टर से जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो उसके साथ जो पुलिस अफसर था उसने उस आतंकवादी को एक बात बोली कि देख, बोले तू जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने की सोच रहा था ना, कैसी शान से बोले दोनों टावर खड़े, बोले न्यूयॉर्क में कैसी शान से दोनों टावर खड़े हैं। ये चैलेंज था उस आतंकवादी के लिए, और उसने उस दिन ये मन में ठान ली कि मैं इन दोनों टावर को नस्ते नाबूद करके रहूँगा। 7-8 साल का प्लानिंग वो था जेल में ही। उसने अपने साथ जो भी उसके सहयोगी थे उनके साथ मिल के और सारा प्लानिंग किया, और 9/11 का जो अटैक हुआ वो आपने देखा कि दोनों टावर ज़मींदोस्त हो गए, काफ़ी नुकसान हुआ। ये है नेगेटिव चैलेंज। मैं जब 2 साल पहले अमेरिका गया था तो मैंने उस जगह को विज़िट किया। वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा ना, वहाँ पर उन्होंने एक कोने में, अब वो स्मारक बन चुका है और उसकी जगह पे एक वन वर्ल्ड करके नई बिल्डिंग सिंगल टावर खड़ा है, वो बहुत बड़ा है। उस जो उन्होंने उसको स्मारक बनाया है, वहाँ पर उन्होंने अभी भी उसका पुराना ढांचा, लोगों को देखने के लिए कैसा नुकसान हुआ, वो वहाँ पर रखा हुआ है। जब ये दोनों टावर गिरे तब करीबन आसपास की 8-10 इमारतें बगैर कुछ किए गिर गई उसके गिरने से। ये एक उसका वो था, लेकिन जहाँ पर वो बिल्डिंग थी उसी के बाजू में एक छोटा सा झाड़ था। वो झाड़, इतना सब गिरने के बाद भी उस झाड़ को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसका नाम सर्वाइवल ट्री रखा गया। सारा इतना विनाश होने के बाद भी बिल्कुल बिल्डिंग के बाजू में, मतलब जैसे अपना ये प्रीमाइसेस है और वहाँ पर वो झाड़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ 500 मीटर के रेडियस की 8 या 9 मंजिलें 30-30, 40-40 माले की गिर गई, लेकिन वो झाड़ जिंदा रहा। बाद में उसका नाम सर्वाइवल ट्री रखा गया। मेरे साथ जो गाइड मुझे वो जगह बताने के लिए लेके गया था, जब वो हमको एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कैसे हुआ क्या हुआ, लिटरली उसकी आंखों में पानी आ रहा था, वो रो रहा था, लेकिन साथ में एक उसके चेहरे पर खुशी भी दिख रही थी। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 8:20 पे पहला प्लेन टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले टावर से, और उसके करीबन 15-20 मिनट बाद दूसरा प्लेन टकराया। सुबह 8:20 का समय, हम सबको मालूम है करीबन 4000 लोग वहाँ मारे गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर में करीबन 22,000 लोग काम करते हैं और करीबन 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पर डेली विजिट करते हैं। अगर मान लो ये प्लेन का हादसा 1 घंटे के बाद होता
तो आज जो आंकड़ा अपने पास 4000 का है वो लाखों में जाता। ये उसका जो अप्रोच था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पॉजिटिव अप्रोच था।